बहू बेगम के एक और ख़ास बात कि वह जितनी बढ़िया ढंग से राजकाज चलावत रहीं, खजाना में पैसा कबो कम न होए ये के इंतजाम करत रहीं और जोन उनके सलाहकार रहे उनके सलाह के हिसाब से वह चलत रहीं। तो शुजाउद्दौला के रहतो और आसिफुद्दौला जो उनके बेटवा रहे, जब उनके नवाब बने वह चौथा अवध के, तो तब बेगम बहू बेगम फैसला कुल वह नहीं करत रही। बहू बेगम बहुत दिन तक जियत रही। 1775 में आसिफुद्दौला यही से चिढ़ी के कि हम बना है नवाब तो कोने बातिक नवाब है, हमारे क्यों बतिए नहीं सुनत। एक दाएँ वह शिकार खेले गए, 3000 रुपया मंगाइन, दुनिया भर हुज्जत के बाद 3000 उन्हें दीन गए। फिर अगली बार कहूँ गए 5000 मंगाइन, वो 5000 दे में मुश्किल आवत रही। और जब ये दराब मकबरा बनावे तय की हिन तो एक बजट 3 लाख रुपया वह जमाना में रखा गया रहा। अब ये सोच लो कि आसिफुद्दौला के काव हालत होत हुई कि वह 3000 और 5000 रुपया मांगत रहे, नहीं मिलत रहा, और जोन कुछ हो रहा वो बहू बेगमें करत रही। तो आसिफुद्दौला कैसे रहते हैं, वो हुई हैं बहुत बड़ी काबिल जोन प्रशासन चलावे के, राजकाज चलावे के, लेकिन माई की तरह उनके जोन भूमिका रही वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती।